हाय बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पोकन शिक्षा में। जैसे कि आप जानते हैं, हम जान रहे हैं यूज टू के बारे में और यूज टू के किस तरह से अलग अलग मीनिंग होते हैं, ये भी हमने इसके पहले स्लाइड में देखा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यूज टू का मीनिंग होता है करता था, यानी कोई पास्ट के हैबिट हमें अगर बतानी हो तो उस वक्त हम करता या उस वक्त हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे कि मैं पहले जल्दी उठा करता था, मैं बाग में खेला करता था। इस तरह के सेंटेंस जब हमें बोलने होते हैं तो उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं, और ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा भी। उसके बाद की जो वीडियो थी हमारी, वो थी आदत होना या आदी होना। मैं इस चीज का आदी हूँ, मैं ड्रिंक करने का आदी हूँ, या मुझे ड्रिंक करने की आदत है। इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। और साथ ही हमने देखा था कि उसे हेल्पिंग, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ में किस तरह से यूज करते हैं। तो इसमें हमने इज, एम, आर यानी प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब और वॉज, वर यानी पास्ट के हेल्पिंग वर्ब देखे थे, और फ्यूचर का इसमें रह गया था। तो आज हम फ्यूचर और फुल पास्ट जो होता है उसे हम किस तरह से यूज करते हैं, उसी साथ में प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है, यानी कोई चीज हो चुकी है, इस तरह का सेंटेंस हमें बोलना होता है। तो उस वक्त हमें हमें सेंटेंस किस तरह से फॉर्म करने होते हैं यूज टू के साथ, ये हम आज की वीडियो में आज देखेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी विल बी, हैज या हैव बीन और हैड बीन। ठीक है, विल बी ये हमारे फ्यूचर की है, हैज और हैव बीन ये हमारी होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, और हैड बीन होती है हमारी पास्ट के लिए। तो चलिए किस तरह से सेंटेंस फॉर्म होते हैं, क्या मीनिंग होता है, किस तरह से बोले जाते हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे। आज की वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, सिर्फ एक एक एग्जाम्पल देकर मैंने आपको ये समझाया है, क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है और इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें भी हमारी प्रैक्टिस होगी, इसलिए आज की वीडियो होगी शॉर्ट। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला सेंटेंस है हमारा, अगले महीने तक हमें इस दवा की आदत हो जाएगी। जाएगी, इस पर से आपको समझ गया होगा कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, तो अगले महीने तक हमें इस दवा की आदत हो जाएगी, इसे हमें फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब से ही बनाना होगा, जो कि होती है हमारी विल। तो इसे हमने फॉर्म किया है, वी विल बी यूज टू दिस मेडिसिन टिल द नेक्स्ट मंथ। वी इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर हम लिया है। अगर मैं लेती यहाँ पर तो आई का यूज होता, लेकिन यहाँ पर हम है इसलिए हमने वी का यूज किया है। वी विल बी यानी फ्यूचर के लिए, यूज टू दिस मेडिसिन यानी इस दवा, दवा यानी मेडिसिन। तो इस दवा की हमें अगले महीने तक के सेंस के लिए मैंने टिल का यूज किया है। तो मुझे अगले महीने तक हमें अगले महीने तक इस दवाई की आदत हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस, हम अब इस दवा के आदी हो चुके हैं, यानी प्रेजेंट में जब काम हमारा कोई हो चुका होता है तो उस वक्त हमें हैव बीन या हैज बीन का यूज करना होता है। या तो हमारा अगर सिंपल सेंटेंस हुआ तो हम हैव के साथ में V3 लेते, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते। तो यहाँ पर हमने बीन को ऐड किया हुआ है हैव के साथ में, जो कि सुनने में हमें पैसिव लगता है। तो वी हैव बीन यूज टू दिस मेडिसिन नाउ, यानी हम अब इस दवा के आदी हो चुके हैं। सो वी हैव टू से वी हैव बीन यूज टू दिस मेडिसिन नाउ। नेक्स्ट, हम इस दवा के आदी हो चुके थे, यानी ये पास्ट का सेंटेंस है, कोई काम हो चुका था। तो पास्ट के लिए तो हम हैड का यूज करते हैं। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, वी हैड बीन यूज टू दिस मेडिसिन। वी हैड बीन यूज टू दिस मेडिसिन यानी हमें आदत हो चुकी थी इस दवा की। थी के लिए हमने हैड का यूज किया है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है। अगर फिर भी अभी तक आपको एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलिए, फिर हम इस पे और एक वीडियो जरूर बनाएंगे डिटेल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।